तो स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। सॉरी लेट वीडियो शूट हो रही है, आई वाज नॉट वेल, थोड़ा तबीयत खराब था, लेकिन इंपॉर्टेंट कल के लिए थोड़ा सा कुछ फीडबैक आपके लिए देना जरूरी था कि कल के मार्केट के लिए क्या प्रेडिक्शन वगैरह हो सकती है। और डेफिनेटली जैसा हमने फ्राइडे में एक छोटा सा प्रेडिक्शन किया था, मंडे को एक्यूरेट हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट ये जो मैंने आपसे क्या कहा था कि सस्टेन करना बहुत जरूरी है। तो एज ए ट्रेडर फैमिली सबसे पहले आपको कल निफ्टी के लिए प्रेडिक्शन बताना बहुत जरूरी है। और खासकर जिन्होंने आज प्रॉफिटेबल जर्नी की, खासकर ट्रेडिंग में, उनको बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि एज पर द ट्रेंड जो हमने एक प्लान छोटा सा किया था फ्राइडे को निफ्टी में, तो बस उसी में थोड़ा सा हमने इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश की। जी हां, अगर बात किया जाए फ्राइडे को, तो हमने एक छोटा सा जो ये बॉक्स आपको दिख रहा है ना, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बनाया था। और आप देख सकते हैं कि निफ्टी 25,000 लेवल को जस्ट क्रॉस करके एक सस्टेनेबिलिटी की राह पे है। अब यहां देखो कि 25,000 की जो लाइन यहां आपको दिख रही है, इट एक्ट एज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको कल फ्राइडे में बताया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इस रेजिस्टेंस को पहली बार नहीं, निफ्टी ने पहले भी क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन इट वाज रिजेक्टेड बाय द सेलर। अब अगेन यहां बायर्स हैवी हैं, तो पहला जो टारगेट रहेगा, जी हां, 25,100 25,200 का पहला टारगेट रहेगा अपसाइड के लिए। लेकिन अगर कोई कारण, कोई रीजन की वजह से, बिकॉज ऑफ ग्लोबल टेंशन, कुछ वजह से अगर निफ्टी यहां से फिसलता है, तो जी हां, 24,900 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेके आप चलना। अब देखो इसके, ये तो इंडेक्स का चार्ट है, बाकी इसके बेस पे आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना हो, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके अपनी आप पोजीशन ले सकते हो। लेकिन फिलहाल अगर, क्योंकि कल भी, फिलहाल अभी आज देखा जाए तो कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही है, तो मौका लग रहा है कि कल भी मार्केट एक छोटी सी पोजीशन ले सकता है। अगर गैप अप भी होगा तो अगेन इट विल क्रॉस 25,100 टू 25,200 आराम से क्रॉस कर जाएगा। तो फिलहाल कल का टारगेट यही बेसिकली रखो, और अगर मार्केट मोमेंटम देता है तो 20-30 पॉइंट आराम से आप निकाल सकते हो कल के लिए। चलो, बाकी अगर देखा जाए आज मार्केट का सिनेरियो कैसा रहा, तो डेफिनेटली मार्केट तो पॉजिटिव साइड में मूव किया बिकॉज ऑफ सम रिजल्ट्स एंड ऑल दैट। लेकिन ये सस्टेन करना बहुत जरूरी, जो मैंने आपसे कहा था कि 25,000, सॉरी सेंसेक्स अगर बात करते हैं तो 82,200 442 पॉइंट के साथ सस्टेन कर रहा है। और यहां अगर निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में जी हां 25,090 एक ऐसा पॉइंट जहां सस्टेन करना बहुत जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मार्केट यहां सस्टेन नहीं करेगा तो वापस अगेन प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और यस, थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन दिखेगा। फिलहाल ट्रम्प साहब की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं मिला है जिसके कारण मार्केट को ट्रिगर करे। तो मार्केट बेस्ड ऑन Q4 रिजल्ट्स, सॉरी Q1 रिजल्ट, तो मार्केट बेस्ड ऑन Q1 रिजल्ट के कारण जो भी आपको इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, बैंकिंग सेक्टर एज वेल एज द फाइनेंस सेक्टर, तो ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर बाकी इंफॉर्मेशन के लिए चलते हैं, जैसा मैंने क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में बात करा था, तो कुछ क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आ गए हैं, उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे शेयर्स में पोजीशन बना के रखे हो, डेफिनेटली आप अपनी पोजीशन को प्लान कर सकते हो एज पर द टारगेट। अब ये मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि आप कौन से शेयर में आपको पोजीशन बनाना है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन लगातार हमारे स्टॉक ग्रुप पे लगातार चल रही है। डेफिनेटली यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। चलो बाकी बढ़ते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रिजल्ट आए हैं, खासकर जैसे ओबेरॉय की बात करते हैं, तो ओबेरॉय में अगर देखा जाए तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। डेफिनेटली अगर आपके पास स्टॉक है तो एज पर द रिजल्ट आप यहां मूव कर सकते हो। डीसीएम श्रीराम के बारे में बात करेंगे तो रिजल्ट्स यहां पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है। तो डीसीएम श्रीराम से अगर बात किया जाए रेवेन्यू, मैं डिटेल में नहीं जाता वीडियो में कि डिटेल में आपको क्वार्टर रिजल्ट्स बताऊं, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें ईयर ऑन ईयर, मतलब पिछले साल के कंपेयर में इस साल का रिजल्ट देखो लगभग ठीक ठाक आया है। रेवेन्यू की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट दोनों पॉजिटिव आया है फॉर द डीसीएम श्रीराम। हैवेल्स की बात करते हो तो हैवेल्स में रिजल्ट्स उतने नहीं है, नेगेटिव -6.04% और नेट प्रॉफिट -14%। बाकी चॉइस इंटरनेशनल में पॉजिटिव रिजल्ट्स है, तो इस स्टॉक को आप स्टडी पर्पस के लिए देख सकते हो। इटर्नल यानी जोमेटो का भी रेवेन्यू देखा जाए तो बड़ा है, और अगर डिलीवरी सेक्टर की बात किया जाए तो ये वन ऑफ द ग्रेट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, तो इसको भी स्टडी कर सकते हो, इटर्नल यानी जोमेटो। बाकी आईडीबीआई बैंक के बारे में बात करेंगे तो पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है बैंकिंग सेक्टर में। तो ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत ज्यादा खराब नहीं आए अगर हम कल के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो बाकी चीजें अगर बात करते हैं, आपके कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स लेके चलते हैं। चलो, हेलो सर, मेरी ये 34 है, मेरा टारगेट 15 साल है, मेरा पोर्टफोलियो देख लीजिएगा। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी जेएम फ्लेक्सी आपने निवेश किया, ठीक है। एचडीएफसी मिड कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, टाटा स्मॉल कैप। इन दोनों की जगह पे कोई एक ही रखो, आइदर निपॉन इंडिया आइदर टाटा, तो मैं कहूंगा निपॉन में प्लान कर सकते हो। बाकी आप एसआईपी कर रहे हो, अब जब जेएम फ्लेक्सी फंड ठीक है, या पारंपरिक फंड लॉन्ग टर्म के लिए जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट टर्म कर रहे हो तो पराग पारी फ्लेक्सी कैप ठीक है। अब यहां देखो कमेंट्स, भाई ये देखो
ये बंदा क्या कहता है रोहित गुप्ता, अरे भाई वो तो खुद वीडियो बना के पैसा कमा रहा है, तुझे बताएगा। भाई साहब बड़ा अच्छा लगता है आप लोग यार, मतलब अगर आप लोग ना हो ना, हेटर्स खासकर, मजा नहीं आया लाइफ में यार। मजे लाइफ में तड़के का काम करते हो आप लोग। तो भाई साहब रोहित गुप्ता, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आओ यार यूट्यूब में आओ और वीडियो बनाओ, फिर मुझे बताओ यूट्यूब आपको कितना पैसा देता है ना। रोटी नमक जो होता है ना खाने के, लाले पड़ जाएंगे आपको, तब समझ में आएगा कि यूट्यूब कितना आपको पैसा दे रहा है एंड हाउ यू कैन अर्न फ्रॉम द अदर सोर्स, है ना। तो आपको बड़ा मजा आने वाला है, जहां मैं फ्री में यहां सबके पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं। तो भाई आप लोग बड़े मजेदार हो। तो ओवरऑल थैंक यू सो मच, लगातार हेट कमेंट्स करते रहो यार, मैं तो यही कहूंगा, बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच गाइस। जितेंद्र कुमार गुर्जर जी, मोतिलाल ओसवाल मिड कैप फंड 1000, एचडीएफसी मिड कैप 1000, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, ठीक है सर। एक फंड और बता दीजिए जिसमें 1000 के एसआईपी चालू करना है। देखो आपने मिड कैप लिया है, ये 2 मिड कैप आपने ले लिया है, दोनों में से कोई एक ही रखो प्लान, मोतीलाल और एचडीएफसी, उसमें आप 2000 प्लान करो, ज्यादा भीड़ जमाने की जरूरत नहीं रहती है। एक आपने फ्लेक्सी कैप ले लिया, मैं तो कहूंगा एक स्मॉल कैप ले लो, बंधन स्मॉल कैप का फंड रख लो, बहुत बढ़िया है, लगातार उसमें कंटिन्यू बने रहना। तो बंधन स्मॉल कैप फंड, उसमें आप 1000 2000 प्लान कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन है सर, पोर्टफोलियो चेक कर लीजिएगा, कोटक मल्टी कैप, ठीक है, डीएसपी, एचडीएफसी फ्लेक्सी, बहुत बढ़िया, ये कंटिन्यू करते रहो। आपने मल्टी कैप लिया है, फ्लेक्सी कैप लिया है, स्मॉल कैप लिया है, आईएनडी मनी द्वारा, ठीक है। एक्सिस स्मॉल कैप में आपने निवेश करके रखा है, एक्सिस मिड कैप में रखा है, डीएसपी फ्लेक्सी कैप में रखा है, एचडीएफसी स्मॉल कैप में आपने रखा है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में फंड रखा है। देखो आपका, देखो जो ओवरऑल मैं देख पा रहा हूं ना, तो आपके जो फंड हैं थोड़े स्मॉल कैप, आपका रिस्क कवर ज्यादा है। तो स्मॉल कैप अगर आपने ले रखा है तो मिनिमम 10 इयर्स का टारगेट रखो, और जितने भी आपने फंड ले लिया है, 7-8 फंड आपके पास हैं, इससे ज्यादा आपको निवेश करने की वैसे भी जरूरत नहीं है। हालांकि आपने मुझे बताया नहीं है कि यहां आप लमसम कर रहे हो कि एसआईपी कर रहे हो, अगर ये मुझे बता देते तो थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाता। बाकी फंड्स अच्छे हैं, इसके अलावा फंड्स आप मत लेना। अगला क्वेश्चन है सर, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दो, लॉन्ग टर्म 20 इयर्स का है, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी। देखो दोनों आपने सेक्टोरियल फंड ले रखा है, सेक्टोरियल बोले तो 5 साल से पहले सांस नहीं लेने का, कंटिन्यू बने रहना। एक्सिस वैल्यू फंड लिया है, टाटा फ्लेक्सी लिया है, एडेलविसिस का फोकस फंड लिया है, महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप, एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखो आपने ले लिया है। देखो एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी आपने 2 ले लिया है, तो एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह पे एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड प्लान कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। टाटा स्मॉल कैप का 1000, तो फंड ठीक ठाक है, कंटिन्यू बने रहो, कोई और एडिशनल फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल आज की वीडियो से माय डियर फ्रेंड्स बस आपसे यही कहूंगा कि देखो क्या है कि जो मार्केट लगभग 25,000 रेंज को क्रॉस किया है, एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि नेगेटिव साइन क्या है कि एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जो भारतीय बाजार के लिए उतना स्ट्रांग पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर यहां ट्रेड डील को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट खबर आ जाती है तो मार्केट अच्छा खासा ट्रिगर करेगा, भागेगा। तो जो भी आपको अगर निवेश करना हो ना, दिस इज द राइट टाइम जब आप निवेश करो, क्योंकि जब मार्केट ऊपर उठ जाएगा फिर आप यही कहोगे कि यार मौका अच्छा था, कर नहीं पाए, है ना। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना। बाकी लेवल मैंने आपको बता दिया है, रैली शुरू हो गई नहीं यार, रैली शुरू नहीं हुई है। 25,000 का जो लेवल उसको सस्टेन करना कम से कम 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन बहुत जरूरी है। ये कंटिन्यू बना रहेगा तब हम समझ सकते हैं कि ठीक है बाजार में ठीक है थोड़ा बहुत मोमेंटम चालू हो गया है। फिलहाल डरने की कोई बात नहीं, कंटिन्यू बने रहो। और यस, छोटे इन्वेस्टर हो तो भी बने रहना। अगर आपका टारगेट शॉर्ट है तो मैं कहूंगा म्यूचुअल फंड से दूर रहो। टारगेट लॉन्ग है, मोर देन 3 इयर्स 5 इयर्स, डेफिनेटली बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।